सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं फैसल अयूब खोखर और डॉली। चीफ मिनिस्टर साहिबा की गुड बुक्स में और हमेशा उनके साथ नजर आते हैं, तो क्या क्या तपस्या करनी पड़ी उनकी गुड बुक्स में आने के लिए? मैंने तो उनके साथ देखी, ओपोजिशन थी, हुकूमत तो अब देखी है। 15.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक पे, राइट? एक मिनिस्टर जितनी जिम्मेदारी तो आप पर भी है। शादियां 2 की हुई हैं, क्या और शादियां करने का इरादा रखते हैं? होता है ना कि 4 पूरी कंप्लीट कर लूं। तो आपको कैसे लगता है कि अगर मैंने करनी होगी तो मैं टीवी के सामने बताता? हाँ, अगर 4 मिनिस्ट्रियां मिल सकती हैं तो 4 की तरफ जा सकते हैं। पहले आप मेरे चीफ मिनिस्टर से पूछे कि फैसल ये कह रहा है, तो फिर मौलिया 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 मैं 10 मौलिया मैं आगे जानती हूँ, मैं तेरी पक्की पक्की मशहूका। मिनिस्टर साहब तुझे कोई सलामी नहीं दे रहे सानू। पहले दिन देने के लिए 1000 रुपए बहुत है। नहीं 500 से भी पहली बार और लगा थे 1000 रुपए। अल्लाह, जब मांगे हैं तो फिर देंगे हम। तेरे में देखना भी अद्धे किन्ने मेरे बारे। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, पाकिस्तान में यूथ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और इसकी नुमाइंदगी भी यूथ के हाथ ही होनी चाहिए। यही विजन है पंजाब हुकूमत का। जो हम बात करते हैं यंग लीडर्स की, यंग मिनिस्टर्स की, आज हमारे जो मेहमान हैं, ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट मिनिस्टर्स वी हैव इन पाकिस्तान। बहुत ही मुतहरिक नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनका साथ देंगी एक बहुत ही ज़बरदस्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कि ब्यूटी को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनके अपने सैलॉन्स हैं और ब्यूटी पर बहुत बात भी करती नज़र आती हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं फैसल अयूब खोखर और डॉली। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू। अच्छा फैसल साहब, हमारे अवाम को ना आदत है थोड़े बुजुर्ग लीडर्स को देखने की, या फिर मिनिस्टर्स भी जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग से होते हैं। आप इतने यंग हैं तो लोग जल्दी यकीन कर लेते हैं? लोग वैसे जल्दी यकीन नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है क्योंकि हम शुरू से मूवीज में भी देखते आए हैं कि नहीं जी मिनिस्टर्स होंगे तो वो एज होना ज़रूरी है। और अगर इंडियन मूवीज में देखेंगे तो उनकी वो हैट्स होना ज़रूरी हैं। नहीं, बट दिस हैज़ चेंज अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर व्हेन पीपल सी मी दे गेट स्टे डबल माइंडेड। को अभी तो स्टॉक में पहनी है, वेस्टकोट पहनी हुई है, बट जब मैं कैजुअल आउटफिट में होता हूँ, कैप शैप पहनी होती है, कहते हैं आप वही हैं? मैं कहता हाँ मैं वही हूँ। तो शुक्र अल्लाह का। अच्छा, आप वैसे लगते भी स्पोर्ट्समैन हैं, कैसा फील होता है? अपनी फिटनेस का कितना ख्याल रखते हैं? क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं आप, तो आपका तो फिट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो शख्स जिसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको इस काबिल होना चाहिए कि इसको रिप्रेजेंट करे, और उसको शौक होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, इसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए। आप इमेजिन करें कि मेरी 40 वेस्ट हो और मैं लोगों को कह रहा हूँ कि यार नहीं भागो, लोगों को कह रहा हूँ फिटनेस का ख्याल करो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं खुद भी एथलेटिक हूँ और अभी भी मैं कोई ना कोई गेम्स करता रहता हूँ। तो आई एम स्टिल इनटू स्पोर्ट्स राइट नाउ। मतलब कि मुझे टाइम मिलता है शाम को भी फिटनेस का ख्याल, वॉक शॉक, जिम में भी, और गेम्स भी मैं इस टाइम कंटिन्यू की हुई है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई एम इनटू गेम्स, मुझे शौक है कि एक तो बहाना होता है दोस्तों इकट्ठे होने का, कीप्स यू हैप्पी, मोटिवेटेड, तो फिर जरूरी है इकट्ठे हो जाते हैं कोई ना कोई गेम्स खेलने के बहाने। डॉली, आप पहले तो मुझे ये बताएं कि नाम जो है ये डॉल वाला डॉली है या फिर वो हीर वाली डॉली है? नहीं, ये प्रॉपर डॉली है और अम्मी ने मेरा निकनेम रखा था, वैसे नौशीन नाम है, बट वो सब प्यार से डॉली ही कहते रहे। और उसके बाद जब मीडिया में आई तो भी डॉली स्टार्ट में जब बोल दिया तो वो ऐसा कि वायरल हो गई, तो वो फिर डॉली बन गया। अब नौशीन जो है वो इतना रेयर है कि लोग पूछते हैं कि आपका रियल नाम क्या है, तो मैं बताती हूँ उनको कि जी ये है नौशीन है। नौशीन। तो जब आप ट्रैवल कर रही होती हैं, पासपोर्ट पे जब वो आपका नाम नौशीन देखते हैं और आपको देखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया तो स्टार है ना, तो कहते नहीं है मैडम आप तो डॉली हैं? यही कहते हैं, एग्जैक्टली यही वर्ड्स होते हैं कि आप डॉली, अच्छा आप नौशीन है? मैं कहा जी मैं नौशीन हूँ। अच्छा, डॉली कभी मुश्किल हालात में तो नहीं डॉली? नहीं, कभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। तभी यहाँ तक पहुँच गई हूँ क्योंकि मेरा स्टार लियो है और मैं अपने स्टार को बहुत सीरियस लेकर चली हूँ कि नहीं मैं लियो हूँ तो मुझे बस कुछ करके दिखाना है। 15.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक पे, राइट? एक मिनिस्टर जितनी जिम्मेदारी तो आप पर भी है।
मैंने बहुत निभाई है, ट्रस्ट मी ना। मैंने इतने लोगों को स्टार बनाया है। मैं स्टार मेकर हूँ, किंग मेकर हूँ, कुछ भी कह सकते हो। और इतने दिल से, इतना डेडिकेटेड मैंने अपना सर्विसेज उनको रेंडर की हैं। जी। और रिटर्न में इट्स नॉट लाइक कि मुझे कुछ भी नहीं, मुझे बस ये होता है कि अल्लाह ताला जी अगर कोई मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है और मुझ तक आया है तो वो मायूस ना हो। अच्छा, आपने कहा बहुत सारे लोगों को स्टार बनाया, आप स्टार मेकर हैं, किंग मेकर भी हैं। मर्दों के साथ थोड़ा काम करना, उनके माइंडसेट को समझना मुश्किल होता है, तो किसको अभी तक स्टार बनाया? वुड यू लाइक टू नेम? नहीं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये तो जो है achievement है। उनको पता है। आप इतने फख्र से बता रही हैं तो नहीं, नाम मैं बस इतना ही बता रही हूँ कि जो है एक मैंने किया है, बट आगे जो है वो नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि वो जो हजरत अली का एक कॉल है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से से आप डर रही हैं उनके शर से। प्रैक्टिकली अपने ऊपर परफेक्टली बहुत बार देखा, वो इतना मुझ पे बैठता है कि मुझे जो रिटर्न मिला ना, दैट वाज नॉट लाइक के आई वाज एक्सपेक्टिंग। तो इसलिए फिर मुझे ये लगा कि नहीं ठीक है, मैंने अपना बेस्ट दिया है, मैं अपने अल्लाह को जवाब दूं, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, बाकी उनका नसीब, उनकी किस्मत, उनकी किस्मत। ऑल राइट, वंडरफुल। अच्छा फैसल साहब, जो लोग जज्बात से खेल जाते हैं, वजारत खेल उनके लिए कोई शिकंजा तैयार कर रही है? जज्बात से जो खेलते हैं, मेरे ख्याल में उनसे फिर आपको खुद ही निपटना पड़ेगा। वजारत खेल के बाद से ऐसा कोई तरीका नहीं है। नहीं, वैसे क्यों खेलते हैं कुछ लोग जज्बात के साथ? मेरे ख्याल में यू गिव देम द अपॉर्चुनिटी, आप खुद उनको मौका देते हैं कि आपके साथ वो खेल जाएं। सो आई थिंक यू शुड कीप योर स्पेस एज वेल। आप अपनी डिग्निटी, अपनी इंटेग्रिटी का ख्याल रखें तो कोई आपके साथ ऐसा नहीं करेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। डॉली, हम आपका भी ओपिनियन लेना चाहेंगे। जो लोग जज्बात से खेल जाते हैं, फिर बाद में आप पछता रहे होते हैं कि यार ये तो गलत हो गया मेरे साथ, मैंने तो अपना 100% दिया लेकिन मुझे क्या मिला। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? हाँ, बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। और फिर वही वाला एक फैक्टर जो कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए आप उस फेज में चले जाते हैं। अच्छा। कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारे कॉन्सिक्वेंसेस, सब चीज़ों को आप सोचते हैं, इकट्ठा करते हैं, कहाँ मैं गलत थी, कहाँ उसने किया। फिर ये होता है कि नहीं चलो ठीक है, शायद उसको यही करना आता होगा। मैं तो यूज टू नहीं थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा यूज टू हो सकते हैं। तो जो सिखाया गया, जो उसका एक एटमॉस्फेयर हो सकता है, उसका फैमिली ब्रॉटअप हो सकता है, उसकी नेचर हो सकती है। तो नेचर तो हम कभी नहीं बदल सकते ना। तो अगर हमें कुछ चीज़ बुरी लग रही है या हमें वो चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो हमें अपना रास्ता बदलना है, ना कि उसको बदलना है। अच्छा, बहुत सारी एक्ट्रेसेस हमने देखी हैं, हमने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देखी हैं, वो सैलॉन्स तब बनाती हैं जब उनका करियर खत्म हो जाता है, लेकिन आपने अपने करियर के साथ साथ सैलॉन अभी बना लिया हुआ है। मेरे सैलॉन को 16 इयर्स हो चुके हुए हैं एंड इट्स माय फर्स्ट लव। और मुझे जो भी अपना वो मिला, पहले मैं फैशन शोज़ करवाती थी और उसमें जितनी भी मॉडल्स होती थी रैंप पे, सब सैलॉन से मेरे मेकअप होता था। अच्छा। और फिर उसके साथ मैंने अपना बुटीक भी बनाया, फिर बहुत अच्छे ड्रेसेस का भी मेरा रैंप वॉक वगैरह होता रहा। वो चीज़ें जो हैं, मतलब वो मेरा एक काम है, दैट्स माय प्राउड, माय प्रोफेशन। एंड अभी जो आपने पहना हुआ है ये अपने ही कलेक्शन में अपनी से? कलेक्शन में से। नाइस नाइस। साड़ी को क्योंकि कैरी करना भी तो एक टास्क है ना? है तो सही बात है ना, ट्रिकी है थोड़ा। हाँ, ट्रिकी है। और हर कोई भी नहीं कैरी कर बॉडी सकता। लैंग्वेज एंड स्पेशली योर वॉक मैटर्स अ लॉट। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। वॉक कैसी होनी चाहिए? बड़ी पोएज एंड ग्रेस के साथ, साड़ी में बिल्कुल एलिगेंट सी, है ना? यू नो कि साड़ी का पल्लू जो है ना वो आप पकड़ते ही फिरें, और यहाँ से आपने पकड़ा हुआ है और आप वैसे करके चल रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि बस बिल्कुल। अच्छा फैसल साहब, आपको आर्मी में जाने का शौक था लेकिन फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से आपने बिजनेस मैनेजमेंट किया, राइट? काफी रिसर्च किया दैट्स ट्रू। हाँ, तो फिर आप बिजनेस मैनेजमेंट की बजाय आप पॉलिटिक्स में आ गए क्योंकि आप अब्बा के साथ जाते थे जब? नहीं, बिजनेस मैनेजमेंट तो मैंने किया। मैं बिजनेस भी तो मेरा प्राइमरी, तो मैं फिर बिजनेसमैन हूँ। तो बिजनेस को फिर मैंने अपनी डिग्री को इस्तेमाल किया। पॉलिटिक्स के लिए आपको कोई पॉलिटिकल साइंस में होना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली, इट्स योर डेली लाइफ रूटीन। तो वो एक और चीज़ थी, ये एक और चीज़ है। अब दोनों चीज़ें मैं साथ कैरी करता हूँ। और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी कि यूजुअली हम गेस्ट के साथ जब कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं तो हम ये विंडो ये रखते हैं कि इन्होंने हमें अगर फॉर इंस्टेंस इतने 2 बजे का टाइम दिया तो ये 3-4 बजे तक आएंगे, लेकिन फैसल अयूब खोखर साहब ने जो हमें टाइम दिया आधा घंटा उससे पहले आ गए। दिस शोज यू आर वेरी पंक्चुअल। आई एम वेरी पंक्चुअल, अल्हम्दुलिल्लाह। माय चीफ मिनिस्टर इज आल्सो वेरी पंक्चुअल। आप वो शी स्टार्ट्स हर मीटिंग एग्जैक्ट ऑन द टाइम। आई स्टिल रिमेंबर, हम नए मिनिस्टर बने तो कुछ मिनिस्टर्स ना लेट हो गए और बस आ रहे हैं जी, टाइम हो जाता है, टाइम आधा पौना घंटा लगेगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा बाकी मिनिस्टर्स आ रहे हैं, थोड़ा वेट होगा। शी सेड नो, इट्स 4 o'clock, लेट्स स्टार्ट।
तो हम तो हमारे सांस के होते हैं फिर। अच्छा, आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा का जिक्र किया, आप उनकी गुड बुक्स में और हमेशा उनके साथ नजर आते हैं, तो क्या क्या तपस्या करनी पड़ी उनकी गुड बुक्स में आने के लिए? शी इज मोर लाइक अ सिस्टर टू मी। असल बात, आई हैव स्पेंट गुड 12-13 ईयर्स, 12-13 साल हो गए उनकी। पहले सोशल मीडिया टीम में थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके साथ ओपोजिशन भी देखी, मुश्किल टाइम भी देखा। मेरे ख्याल में गुड बुक्स इंसान उसको समझता है कि यार ये मेरा मुश्किल वक्त का साथी, दैट्स इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बीइंग समबडीज गुड बुक्स। तो मैंने तो उनके साथ देखी ओपोजिशन थी, हुकूमत तो अब देखी है। देखे ना कि 15-16 के बाद हम ओपोजिशन में ही तकरीबन रहे हैं, और तो फिर मैंने उनके साथ सारा मुश्किल टाइम अल्हम्दुलिल्लाह साथ साथ रहा हूँ। तो फिर उनके साथ यूथ में उनके सब कुछ, तो फिर मेरे ख्याल में गुड बुक्स में इंसान सोचता है कि यार ये मेरा छोटे भाइयों की तरह मेरे साथ रहे, तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग अ लीडर लुक्स इनटू इट। तो फिर यही होता है मेरे ख्याल में। ट्रू। अच्छा, नेचर उनकी कैसी है? क्या गुस्सा आता है मरियम नवाज साहिबा को? बाकियों पर थोड़ा कम करती हूँ, मेरे पे तो काफ़ी कर लेती है। तो जहाँ पर इंसान को हमा होता है वहाँ पर वो गुस्सा भी ज़्यादा कर लेती है। लेकिन तो डांट कब पड़ती है और किस बात पे पड़ती है? नहीं, वैसे एज एन परफॉर्मेंस पे कभी डांट नहीं पड़ी, मजाक में डांट पड़ती रहती है। कोई शरारतों में, चीज़ों में सीएम डांट देती होती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मिनिस्ट्री को बिल्कुल सीरियस लेती हैं और वो परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा देखती हैं। तो इस बात पे अगर पूरा पंजाब एक मुल्क है, अगर अल्लाह ना करे कुछ पंजाब में किसी लेबर पे किसी मसले पे आ जाती थी तो मेरी जान को बन जाती थी। मुझे पता था सुबह मीटिंग होनी है, सीएम नहीं छोड़ना, डर लगा होता था कि प्यार अपनी जगह, शी डजंट लेट गो। अच्छा फैसल साहब, आपसे पहले भी जो मिनिस्टर थे वो भी बड़े एक्टिव थे स्पोर्ट्स को लेके, ज़्यादा ताशी उन्होंने मुझे लगता है खेली होगी। आपके कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर ओवरऑल पंजाब की बात करें तो स्पोर्ट्स को लेके बहुत इवेंट्स कराए जाते थे। आपके अब टेन्योर में क्या हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि आई डू नॉट नो कि मेरे से पिछले कौन से मिनिस्टर थे, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि मैं बजाय इसके कि टाइम ज़ाया करूँ कि वो क्या करते रहे, जो कि मुझे पता था उन्होंने किया होता तो नज़र आता, तो मैंने टाइम स्पेंड किया आगे आने वाली चीज़ों में, मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर पंजाब में मौजूद था, बट इट वाज इन रूइंस, बुरा हाल था। इतने बड़े स्टेडियम्स थे, चीज़ें थी, सेलिंग्स ख़राब थी, चीज़ें ख़राब थी, इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था, तो मैं कॉम्पिटिशन्स कहाँ पर कराता। तो इट टुक मी 1 ईयर। तो जो मैंने इनिशिएटिव्स लिए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह 100 के करीब गिव एंड टेक हमने स्कीम स्टार्ट की और रिहेबिलिटेट भी की। तो उसके लिए तकरीबन 10 अरब से ज़्यादा पैसे चीफ मिनिस्टर से लिए और उन्होंने दिए, और तमाम जो पूरे पंजाब ऑल 36 डिस्ट्रिक्ट्स सब में अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्पोर्ट्स के फैसिलिटीज़ को दोबारा तैयार किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सब तैयार हो गई, तो उसके बाद फिर हमने अगला स्टार्ट किया टैलेंट हंट प्रोग्राम। हमने कहा कि क्योंकि टैलेंट पंजाब में कभी भी कमी नहीं थी, इट इज फुल ऑफ टैलेंट। और सबसे मज़े की बात ये थी कि कभी स्पेसिफिक खवातीन के लिए गेम्स नहीं थी, तो वी स्टार्टेड चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स। तो खवातीन जो हमारी अंडर 21 जो फीमेल थी, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, उनको मौका मिला, एंड देवर बिग गिफ्ट्स। फिर सीएम ने उनको ई बाइक्स दी, लैपटॉप्स दिए, तो इस पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो नया नया टैलेंट सामने आया, इतने प्लेयर सामने आए। खेलता पंजाब हमने कराया, 1,20,000 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, 1,20,000 पूरे पंजाब से। कभी खेल कभी मजदूरी, हाय हाय ये मजबूरी, कभी खेल कभी मजदूरी, इस बात की समझ ना आए, दाल रोटी के चक्कर में देखो मेरी उम्र बीतती जाए, हाय हाय ये जूनियर के पास और लगता है, और गोल। लगता है इनको आज इनकी दिहाड़ी नहीं लगी, बेचारे सदमे से पागल हो गए हैं। कौन है भाई साहब आप? मैं मजदूर जूनियर हैं। मंजूर जूनियर को तो हम सब जानते हैं, हमारे हीरो थे। पाकिस्तान जब हम हॉकी टीम का जिक्र करते हैं तो उसके कैप्टन थे। आप कौन है भाई? मैं मजदूर जूनियर हाँ, वो वड्डे लोग ਉਹਦੇ मैच खेले ने ना, सानू नाल मजदूरी करनी पैंदी है, इसलिए मेरा नाम मजदूर जूनियर है। एक मिनट, हमारे पास स्पोर्ट्स मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹਾਕੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜ਼ਰਾ ਵੀ। पहले तुसी दसो हाकी वाले गौर करेंगे, थोड़ी तनख्वाह वाले गौर करा। दो मुतालबत कट्ठे आ गए। मजदूर भी है ना नाल है, देखो है उत्तों मजदूर थलो हाकी वाला। मैं अपनी बेटी के साथ रेस्टोरेंट के अंदर, तो फिर मुझे मेरी बेटी कहती, बाबा मुझे लगता है कि यहाँ भी चेक करें, यहाँ सैलरीज पूरी मिल रही हैं। तो हमने उसको वेटर को बुलाया, उसने डरते डरते बताया पैसे कम मिल रहे हैं। फिर थ्रू आउट उनकी जितनी भी पूरी चेन थी उनकी पूरे पंजाब में,
उन पर फिर इम्प्लीमेंटेशन करी कि 40,000 कम से कम दी जाए, काफ़ी ज़्यादा सख्ती की हुई थी। तो एक्चुअली वो कम दे रहे थे, तो इस तरह मैंने काफ़ी ज़्यादा इससे अंडर कवर क्रैकडाउन किए ताकि तनख्वाहें पूरी मिले। लेकिन यहाँ पर समझ नहीं आ रही कि स्पोर्ट्समैन है कि मजदूर है। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਧਰ ਜਾ ਸਕਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਰਹਿ ਸਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਚ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਕਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਓ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕੋਈ नहीं, ਮੈਨੂੰ गचक ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਮਿलती है। आपको कौन लेता है कमर्शियल्स में? कमर्शियल्स में लेता है। मेरे पे एक राय है, ये डॉली जी की टिकटॉक पे है, शायद कोई कमर्शियल मिल जाए। नहीं, मेरे अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। ਅੱਗੇ मौसम खराब आ गया, फिर ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। नहीं, आपकी मेहरबानी, मैं जैसे हूँ मैं खुश हूँ। मेरी बात सुनिए, आप जाएं। नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, अभी मैं मिनिस्टर साहब से कुछ लेकर जाऊंगा। पैसे मत हाँ, मांगिए। क्योंकि मैंने हॉकी नहीं लेनी है, ये नीकर मुझे ना यहाँ तक थी, मैं बड़ा हो रहा हूँ ना, ये छोटी होती जा रही है। वैसे पंजाब गवर्नमेंट नई किट्स भी दे रही है, तो मैं इसको किट का एक वादा करता नहीं हूँ। सर, तुम नगद दियो, मैं आप ही ले ला। ये क्या तरीका है भाई? मेरी चुप बात रहो तुम, जब बात बनती हो तो विचों ले ली अपना हिस्सा। अच्छा, आधे कर लांगे बात। हमारे टेन्योर में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो हॉकी टीम है दोबारा सिल्वर मेडल जीत के आई थी। दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट, और कितने सालों बाद। और हमने उनको बुलाया, एक एक प्लेयर को चीफ मिनिस्टर ने खुद इनामात दिए और लाखों के। बात हमने उनकी हौसला अफजाई की। अब उनकी वजह से पता क्या फायदा हुआ है? उनकी वजह से जो हमारी एसोसिएशन है ना अंडर 21, उनको दोबारा मौका मिला है। अब हमने जब उनको 17,000 रुपए महाना दे रहे ना, अब उनको दोबारा मौका मिल गया। मौका मिल गया है। तुसी मेरे सामने अच्छा खेलोगे, मैं तुम्हें 17,000 रुपए महीना ला देंगे। अच्छा हूं मैं सिर ला के रख दूंगा। नहीं दे देने, इन्होंने 17,000 रुपए महीना ला देंगे, अच्छा खेल रहे हैं जे। आपका लग गया 70,000। 70,000, उसमें से 35 तो आपको है। डॉली, आप भी इतनी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पे, आप टिकटॉक लगाती हैं और वो वायरल हो जाती है। ये वायरल होने के लिए क्या गीदड़ सिंगी है? कोई हमें भी टिप्स दें। वायरल होने के लिए जहाँ तक मैंने देखा है ना कि आपका रेगुलर होना, पंक्चुअल होना, आई फेल्ट लाइक कि जिस वक्त ये एक प्रोसेस चल रहा था और उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैंने दोबारा से स्कूल ज्वाइन कर लिया है, आंधी तूफान बारिश बरसात कुछ भी है, वीडियोस अपलोड होनी है, तो वो इस तरह से इतना रेगुलर था कि वाकई अगर मैं ये सोचती हूँ अब तो मैं ये कहती हूँ, हाँ प्राउडली आई कैन से कि मैंने बहुत मेहनत की हुई है। बहुत मेहनत की, लेकिन आप टिकटॉक से पहले भी पॉपुलर थी। हाँ, टिकटॉक के बाद जिंदगी में क्या तब्दीलियां आई? मेरी फैमिली तो मेरे साथ कहीं जाना पसंद ही नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, मेरे खानदान में से कोई नहीं है, मैं सिर्फ एक अकेली हूँ। तो वो कभी आते भी नहीं, कभी बहुत मुश्किल से भाइयों को कभी एक हाथ लग जाए, कभी दूसरा प्लीज़ एक वीडियो में आ जाओ, तो वो ना नहीं कहते कि ठीक है तुम्हारी इतनी मेहनत है कर लेते हैं, बट वो ये कहते हैं कि हम डिस्टर्ब होते हैं कि तुम ऑब्वियसली हमारा भी ख्याल रख रही होती हो, उठती हो जाती हो, पिक्चर्स बनवाती हो, फिर आकर बैठती हो, फिर बनवाती हो। एक बार तो ऐसा हुआ कि ये मेरे साथ गए हुए थे सारे, तो हम लोग एंड तक बड़े आराम से खाना खाते रहे और सब कुछ बहुत स्मूथ रहा, तो बड़े खुश कि चलो ठीक है, शुक्र है तुम्हें कोई नहीं जानता, यहाँ पे बड़े आराम से कर ले। मैं कहा हाँ ठीक है। जब मैं बाहर निकली तो सारे वेटर्स और कितने ही वहाँ से जो उठे थे गेस्ट, वो एक हजूम था जो सब बाहर अचानक आ। तो उन्होंने कहा कि आप फैमिली के साथ हैं, तो हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, तो हम सबको पिक्चर्स, दे वर लाइक 25 और 30। तो यूँ करके मुझे भाई नहीं देखे थे, तो कभी नहीं सुधर सकती। मैं कहा तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी मेहनत है, मेहनत जाओ, है, मुझे exactly, you've earned it। हाँ, आई जस्टिफाई कि मुझे प्यार है अपने फैंस से, तो मैं उनको कह देती हूँ कि ठीक है अभी हो गया ना डिनर, बट मुझे कॉन्शियस है कि नहीं, दिस इज नॉट माय हैप्पी साइड, ये मेरा एंगल नहीं है, जो मर्जी पिक्चर बना ले, जैसी तभी मर्जी। वायरल होते हैं ना, लोगों को मौका मिलेगा, वो कुछ ना कुछ निकालेंगे तो ही हमारे एडिट्स चलेंगे। कंट्रोवर्सीज का भी शिकार रहती हैं, कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ हाँ। चलती रहती हैं। कितना ये मेंटल पीस को डिस्टॉर्ट करता है, कितना इफेक्ट करता है यार, मैंने तो ये किया ही नहीं, ये किसने बोल दिया ना। मैं स्टार्ट में आई वाज नॉट यूज्ड टू ऑल दिस, तो मैं इतना सीरियस ले लेती थी कि क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, ऐसा नहीं है, तो आप किसी को जाने बिना कुछ भी कैसे कह सकते हो। बट फिर सबने मुझे समझाया कि अब जिस जगह तुम हो ना, यहाँ पे कभी भी पॉजिटिव नहीं छपेगा और ना ही वो वायरल होगा, तो नेगेटिव छपेगा और वही वायरल होगा, बट है तो तुम्हारा ही नाम चल रहा है ना, तो इसको सहना और बर्दाश्त करना। And not all followers are good followers. Yes, of course. Exactly. हम True. किसी को भी ना, हर किसी को अपने जैसा नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा फैसल, आपके पास 2 मिनिस्ट्रियां थी, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जिसमें आप बताए थे 2 शादियां 2 मिनिस्ट्रियां, ये क्या चक्कर है? अब एक मिनिस्ट्री है तो ये अब क्या बना है फिर? वो असल में ये हुआ था कि मेरा शो था
तो उन्होंने उनमें से पूछा कि दिस इज़ द टॉपिक में कम डिस्कस होता है, हाँ। लेकिन उन्होंने पूछा कि रिसर्च की हुई थी कि यार आपकी अब हम तो अपने सारे एसेट्स डिक्लेयर्ड होते हैं जी, तो उनको पता था कि आप इज मैरिड ट्वाइस, तो फिर उन्होंने कहा कि आपके पास तो मिनिस्ट्रियाँ भी 2 हैं, शादियाँ भी हैं, ये क्या माजरा है। तो अब वो देखें कि उनकी ऐसी नज़र लगी मेरे से चीफ मिनिस्टर ने एक पोर्टफोलियो किसी और को दे दिया। तो अब मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह शादियां मेरे पास 2 ही हैं, लेकिन मिनिस्ट्रियां मेरे पास 1 है। अब जिनकी वजह से नज़र लगी उनको चाहिए अब ये 2 मिनिस्ट्रियां दिलवाएं एग्जैक्टली। अच्छा, वो इंटरव्यू वायरल भी बहुत हुआ, मैंने भी वो देखा वो इंटरव्यू में, इट वाज गुड इंटरव्यू अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, शादियां 2 की हुई हैं, क्या और शादियां करने का इरादा रखते हैं? होता है ना कि 4 पूरी कंप्लीट कर लूं। तो आपको कैसे लगता है कि अगर मैंने करनी होगी तो मैं टीवी के सामने बताता? हाँ, अगर 4 मिनिस्ट्रियाँ मिल सकती हैं तो 4 की तरफ जा सकते हैं। पहले आप मेरे चीफ मिनिस्टर से पूछें कि फैसल ये कह रहा है, तो फिर नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, ये मिनिस्ट्री और शादी क्या कोई ये कोई इसका कोई है साथ में कोई लिंक है कि 4 मिनिस्ट्रियाँ होंगी तो 4 शादियाँ होंगी? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। एंड आई एम टेकिंग माय वर्ड्स बैक। मैं और कोई शादी नहीं कर रहा, मेरी बीवियां सुन रही होगी तो मजा आ जाएगा मेरे लिए। हाँ, वैसे ये भी अच्छा। और अभी इरादा नहीं रखते कोई शादी का? अभी नहीं रखते? नहीं, अब देखें कि नाउ द किड्स आर द सोल्जर्स, ठीक है कि नहीं? बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं दे नो अबाउट देयर पापा, ठीक है ना? तो वो अम्मी के सबसे बड़े सपोर्टर्स वही हो जाते हैं। एक आम बंदे के हिसाब से अब तो अरकान असम्बली की तनख्वाहें भी बड़ी पुरकशिश हो गई हैं, लेकिन आपको तनख्वाह से क्या लगे? आपको तो घर से ही 1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं महाना। ये कैसे है? ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। 1 करोड़ कहाँ से आता है? अब्बा देते हैं, बिजनेस से आता है, पॉकेट मनी है? पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मुझे सैलरी मिलती है तकरीबन 9 लाख कुछ सैलरी है, जिसमें से टैक्स काट के 7,56,000 ऐसा कुछ बन जाते हैं, और ये मैं सारा अल्हम्दुलिल्लाह डोनेट कर देता हूँ। अच्छा, ओके। हाँ, हमारी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है उम्मीद शहर, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर टोटल डोनेट करते हैं। Really? और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन काइंड। तो मुझे चाहिए कि जो हो सके फिर करते हैं उसमें। और जहाँ तक बात है 1 करोड़ की, वो तो मैंने बात की थी कि हमारे इतने खर्चे होते हैं, गाड़ियाँ, चीज़ें, सब कुछ। अब तो खुद भी कारोबार करते हैं, तो इतने फिर खर्चे, तो फिर इट वाज अ फ्रेज टू टेल कि इतने ज़्यादा खर्चे हो जाते हैं, और लोग, स्टाफ, उठना बैठना, फैमिलीज टू स्पेसिफाई, तो फिर वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फिर खर्चे वगैरह हो जाते हैं। और अपना भी आप बता रहे थे कि आपको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक है। आई लव कार्स। What's your favorite car? आजकल अगर मैं पूछूं कि आजकल आपकी फेवरेट कार कौन सी है, तो आजकल हाँ, वैसे गुड थिंग, क्योंकि मेरा एक चीज़ पे दिल रहता नहीं है, तो फिर मुझे होता है कि मेरा दिल चेंज होता रहता है। हाँ, गाड़ियों की बात कर रहा हूँ मैं। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग। इससे पहले कि मैं कुछ और पूछती, आपने फौरन से क्लैरिफाई कर दिया। I knew this was coming up। तो आजकल मैंने BYD ली है। उसकी जो उसका पिकअप ट्रक है, उसका डाला, बहुत मजा है। That's really good। और घड़ियाँ, आपकी घड़ी की वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी, बहुत एक्सपेंसिव वॉच आपने पहनी हुई थी। काफी घड़ी हैं, तो और ये सारी डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं। टू क्लैरिफाई माई सेल्फ। और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे शौक है, लेकिन गाड़ियों का भी, घड़ियों का भी। घड़ियाँ ज़ाहिर बात है पाकिस्तान से नहीं ले सकते। कि ये जो घड़ी होती है, अच्छी घड़ी एक इन्वेस्टमेंट होती है। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट। मेरे ख्याल में अगर कोई घड़ी मैंने कोई 60-70 लाख की खरीदी है, तो अब वो 1.5 करोड़ की हो जाती है। अगर कोई घड़ी मैंने ऐसी घड़ी है जो मैंने 31 लाख की ली थी, अब इस टाइम मैं चेक कर रहा था मार्केट में, वो 1.5 करोड़ की हैं। तो मैं चीज़ें मैंने जो अभी आपने पहनी हुई इस वॉच के बारे में भी बताइए। आई गॉट दिस वॉच, आई थिंक उस टाइम तो ये मैंने काफ़ी पहले ली थी, कोई 60-70 लाख की थी। ओके, मुझे याद नहीं, 60-70 लाख। अब ये कोई 2.5 के करीब होगी? मेरे ख्याल में 1.5 की होगी, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने पिछले 3-4 साल से घड़ी नहीं खरीदी। मेरी कलेक्शन 2015-16 से लेकर 19-20 तक खरीदी थी, तब ज्यादा शौक था। परफ्यूम का मुझे सबसे ज्यादा शौक है। And what's your favorite perfume? आजकल जो परफ्यूम में टेस्ट है वो है इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन LV का। That's really good, really good। तो it stays with you। तो फिर अगर मैं फ्राइडे को मैं ऊद लगाता हूँ। मेरे लिए परफ्यूम इज वेरी प्रेशियस। अच्छा, मैं आपसे यहाँ पे एक और सवाल करना चाहूँगी। हमारे आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, साकिब चदर साहब, उनकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। वो परफ्यूम लगा रहे थे और उस पर बहुत सारे जर्नलिस्ट ने बात भी की कि जी सामने गरीब आवाम बैठे हैं, सैलाब ज़दगान बैठे हैं और ये परफ्यूम स्प्रे कर रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं। और उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि ये वीडियो जो है ये मैंने पहले अपलोड की थी, सैलाब से पहले की ये वीडियो है, और उस पर डेट भी मौजूद थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, कुछ जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो लगाई और उस पर फिर ये कहा कि ये लोग सामने बैठे हुए और ये परफ्यूम की नुमाइश कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा देखिए, इसमें ना वो कभी कभी कहते हैं कि टाइमिंग रॉन्ग हो जाती है। मेरे ख्याल में उस बेचारे की टाइमिंग रॉन्ग हुई है कि यार उसने इतना अच्छा, कभी ना बंदा अपने ख्याल में होता है, बंदा बात कर रहा है
अच्छा जी दसो मैनू की मसला ਤੁਹਾਡਾ जी। ਨਾਲ बंदा अपना कॉलर भी ठीक आ रहा है तो लोग कहेंगे यार कितना एरोगेंट है अपने कॉलर ठीक आ रहा है, यू गेट माय पॉइंट। yeah. अब मैं आई रिमेंबर इट वाज ईद, मैं बच्चों के साथ था, अब फुल रश था, मुझे नहीं पता कौन वीडियोस बना रहे हैं, हम जानवर ले रहे थे, अब जानवर के पैसे वो चेक तो लेते नहीं है, वो कैश लेते हैं, मैं ब्रीफ केस से पैसे निकाल रहा हूँ, लोग कहते हैं जी देखें जी ब्रीफ केसा तो पैसे काट रहे हैं, लुक एट देम, मैं वो बंदा क्या करे, मैं बंदा पूछे तुम लोग नहीं लेने जाते तो कभी कभी आपकी टाइमिंग ऐसी होती है, लोग समझते हैं शोइंग ऑफ। हमारा जो एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। रीडिंग लिप्स में ये होगा कि आपके कानों पे हेडफोन्स लगाए जाएंगे, हेडफोन्स में म्यूजिक चल रहा होगा, ठीक है, मैं यहाँ लिपसिंग करूंगी और थोड़ा बहुत एक्ट करने की कोशिश करूंगी और आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट। गाना है बस भाई बस, ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब, बस बस बोले आपने कहा है बस बस, हाँ बस भाई बस, ज्यादा बात, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। छन्नो छन्नो की आंख, आंख में एक नशा, चन्नो की आंख में, आई रिमेंबर यस गुड वन। नेक्स्ट, इन आंखों 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 की मस्ती, तेरी आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। वाह वाह इम्प्रेसिव। नेक्स्ट, तेरे और मेरे घर के बीच में है लारी अड्डा, तेरी मेरे घर के बीच लारी अड्डा। That's it. ये क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। आपकी बात But it was not that easy. आवाज इतनी But ज्यादा you थी। guessed it all right और इतने जल्दी, impressive। सोना 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 ओके सोना ओके नथली, सोने सोने दी नथली पाके पाके डांस, गिद्दा गिद्दा, सोने दी नथली पाके मैं लुडिया पावा, नहीं सोने दी No. नथली पाके मैं गिद्दा पावा। हाँ, यार क्या बात है। नेक्स्ट, नाच 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 ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इन्होंने 10 मौलिया, इन्होंने दसा, नहीं इन्होंने अच्छा आगे आगे बोले, इन्होंने 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 10 10 10 10 10 मौलिया मौलिया मौला मौलिया, इन्होंने 10 मौलिया, मैं आगे जानती हूँ, मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। Viewers, it was just a song. That's it. इन्होंने 10 मौलिया, मैं तेरी पक्की पक्की मशूका। सीरियसली ऐसा है? It's just a song. वो क्लैरिफिकेशन में कुछ नहीं बोल रही। थोड़ा सा हम एस्थेटिक्स की बात करते हैं, स्किन एस्थेटिक्स। एस्थेटिक क्लिनिक्स बहुत ज़्यादा खुल हाँ। रही हैं, लोग प्रोसीजर्स की जानिब जाते हैं, फिलर्स एंड बोटॉक्स पर्सनल चॉइस होती है, लोग करवाते हैं। आपको इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि जी बहुत ज़्यादा फिलर्स करवाती हैं, बोटॉक्स करवाती हैं, आर्टिफिशियल सब कुछ कराया हुआ है, लैशेस से लेके लिप्स। आई बिलीव दिस इज़ पर्सनल, बट चूँकि जब गेस्ट आ रहे होते हैं तो हमारे पास उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपसे रिलेटेड ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। देयर आर सो मेनी पीपल जो जानना चाहते हैं कि क्या रियलिटी है, क्या बहुत ज़्यादा आपने फिलर्स एंड ये बोटॉक्स कराए हुए हैं, और अगर नहीं कराए हुए तो आज हमारे प्लेटफॉर्म से क्लैरिफाई कर दें। अभी तो ऐसा हो गया हुआ है कि पता नहीं वो लोग शायद बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते, दुबई नहीं जाते, इधर उधर नहीं जाते, उन्होंने नहीं देखा। लाइक अभी जो मेंटेनेंस आपकी फिनिशिंग के लिए 16-18 ईयर्स की बंदी भी अगर उसके बहुत ज़्यादा माथे पे रिंकल्स आ रहे हैं या कुछ भी है, उसकी फिनिशिंग के लिए भी वो करवा रही है। जो चीज़ मैंने देखी है कि अगर मैं किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक जा रही हूँ, कुछ भी है, मैंने वहाँ पर लिटरली ये चीज़ देखी है, एवरी सेकेंड बंदी इज़ आस्किंग फॉर डॉली क्या करवाती है, डॉली क्या आपके पास आती है, वही वाला करवाना है। Just because they ये think तो they बिहाइंड द सीन स्टोरी। अब वो तो आपको So you फ्रंट think they want to be like you? क्या चल रहा है वो नहीं, वो डॉली की तरह बनना चाहती हैं। एवरीबडी इज लाइक कि मुझे सबका जो फीडबैक आ रहा होता है, ऑब्वियसली दोस्त बन गए हैं, बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा भी सैलून है, दे यूज्ड टू कम टू माय सैलून फॉर द हेयर वर्क एंड ऑल दिस स्टफ। क्या प्रोसीजर्स आपने कराए में आज आप बता दें। आप नाक की कोई सर्जरी कराई हाँ, है नाक इससे? को थोड़ा सा मेरा Okay. मतलब कि जो लोग मुझे शुरू से स्टॉक करते आ रहे हैं
स्टॉक करते आ रहे हैं जो उनको पता होगा, जो शुरू से करते आ रहे हैं, तो उनको पता होगा कि हाँ थोड़ा सा जो है वो ज़रूरी था, नाक बहुत ज़्यादा होता है। और बाकी ये है कि आपके फिनिशिंग और फाइन लाइंस के लिए तो बहुत ज़रूरी होता है, वो तो सभी करवा रहे होते हैं। ओके जी, अब आपसे पूछे जाएंगे रैपिड फायर क्वेश्चंस। जवाब के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, तो शुरू करते हैं फैसल खोखर साहब से। कौन सी वजारत मिले तो इनकलाब बर्पा कर देंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कल्चर, जो पास है वही, वजारत आला? जो पास है वही। जबरदस्त। इन 4 गाड़ियों में से एक सिलेक्ट करनी हो तो कौन सी करेंगे? लैम्बोर्गिनी, बुगाटी, रेंज रोवर, डॉलर से भरी हुई मेहरान? डॉलर से बड़ी हुई मेहरान। ऑब्वियसली मैं वो दोनों तीनों खरीद लूंगा। जबरदस्त जबरदस्त। ओके, नौजवानी में हर किसी का कोई ना कोई क्रश होता है। इनमें से कौन सी हसीना आपका क्रश थी? रीमा, ईमान अली, करीना कपूर या फिर निदा चौधरी? करीना कपूर। करीना कपूर, वाह। ओके, ये 4 टिकटॉकर्स आपके साथ वीडियो बनाना चाहें तो किसको इजाजत मिलेगी? कमल जुल्करनैन, अरीका हक, जन्नत मिर्जा, डॉली? डॉली मेरे साथ बैठी हैं। बाइक पे जा रहे हो और रास्ते में 4 खवातीन लिफ्ट मांग लें, लेकिन आप किसी एक को लिफ्ट दे सकते हैं, खुशनसीब कौन होगी? सबा कमर, दुरे फिशा, महविश हयात या फिर शरीके हयात? शरीके हयात। एनी डे एनी टाइम। डॉली जी, अब आपकी बारी है। आपका क्रश कौन है? शाहिद खान आफरीदी, शाहरुख खान, एलॉन मस्क, टॉम क्रूज? शाहरुख खान तो सभी को अच्छा लगता है, बट टॉम क्रूज भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्रायोरिटी पे टॉम क्रूज। टॉम क्रूज, ओके। ये 4 सिंगर्स अपनी वीडियो के लिए आपको ढूंढ रहे हो तो किस खुशनसीब को चांस मिलेगा? आतिफ असलम, जीशान रोखड़ी, राहत फतेह अली, चाहत फतेह अली? चाहत तो ढूंढ ही रहा था बहुत। राहत फतेह अली। जीवन साथी कैसा होना चाहिए? शक्ल का अच्छा, दिल का अच्छा, आयरन मैन, बिजनेसमैन? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन। पैसे का अच्छा। पैसा हो बस शक्ल ना हो। शक्ल पैसा ठीक कर देता है। इनमें से कौन सा टिकटॉकर ओवररेटेड है? नदीम नानीवाला, अली हैदराबादी, उमर भट्ट, रजब भट्ट, बिलाल मार्ट? अली मेरा भाई है, तो अली भाई हो इसलिए चलो तुम्हारा नाम ले लेती हूँ कि overrated है। बहुत प्यारे भाई। हाँ, अली। ओके, अली आप ओवररेटेड हैं, डॉली का ये ख्याल है। ज्यादा ना लंबा खींचते ना, प्यार में कहा है। वाह, वो एक जो लुकता है ना, इट्स अ गुड थिंग। ये वादा है मेरा, मैं सेरा बांध के आऊंगा, ये वादा है मेरा। मुझे क्यों लग रहा है कि आप किसी शादी हॉल से भाग के आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। मुझे क्यों लग रहा है आपको देख के कि अब तो शेख रशीद साहब की भी शादी हो जानी चाहिए। शेख रशीद दी मेरी नहीं ना, जितनी देर होंगी उतनी देर शेख रशीद दी भी नहीं। ये क्या बात, ये दुआ थी या बद्दुआ थी? हम दोनों ना हम उम्र है। अच्छा, ओके, ठीक है। इसलिए। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपकी नहीं होनी, आप बहुत बार इस प्रोग्राम में आए हैं। कदी तो कोई अख भर के वेखेगा ना सानू, ते कदी तो साडी शादी होएगी। दी रानी प्रोग्राम पंजाब में इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसे लोग जिनकी शादियां नहीं हो रही, ऐसी बेटियां जिनकी शादियां नहीं हो रही, ऐसी बहनें जिनकी शादियां नहीं हो रही, वो वहां पे उनकी शादियां भी हो पर रही वो हैं। पैसे दे रहे हैं, दुल्हन नहीं दे रहे, दुल्हन हाँ इनको ले जी। जानी पड़ेगी। अच्छा, मेरी बात, दुल्हन में किथों लेवा भाजी हो? दुल्हन ढूंढने हमारे शो में क्यों आ जाते हैं? मैं जिवें रजिस्टर लैके नकाह खान साहब मेरे सामने आए ने, मैनू पता चलिया कि तुहाडे शो दे विच डॉली जी आए ने। मैं उत्थों ही फैसला कर लिया कि अज डोली दे विच डोली बैठे। मत करें आप तंग, मेरी गेस्ट आई हुई है और उन्होंने अपना क्राइटेरिया बता दिया। अगर आप बिजनेसमैन हैं शायद बात बन जाए। मैं सिर्फ डॉली जी नू प्रपोजल नहीं देण आया, फिर मैं मेरे वड्डे प्लान ने। मैं खोखर साहब दे कोलों भी कुछ ट्रिक लैण आया। ट्रिक? एक तो ये दसो कि दूसरे विआह दा ट्रिक की है और दोवां नू बरकरार रखण दा ट्रिक की है। पहला ट्रिक क्या है कि पहले तुम एक बयान करो, फिर दूजा दसांगा। ते तुसी दसो डॉली जी, पहली बेगम बनना पसंद करोगे या दूसरी? मैं पढ़ना ही पसंद नहीं मैं तुहानू बड़ा करूंगी। खुश रखांगा और तुहानू मैं प्लाट भी लेके दवांगा। ठीक अच्छा, है। जहर खाने के पैसे नहीं है, प्लॉट कहां से लेके देंगे? देखो ਜਦੋਂ बेगम घर आ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਲਾਟ ਲਵਾਂਗੇ। ये मुझे बिल्कुल आप फ्रॉड लग और रहे हैं। मिनिस्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ सलामी नहीं दे रहे सानू। पहले दिन देने के लिए 1000 रुपए बहुत है। नहीं नहीं, लो 500 से पहली दिए। बारी ਵਿਆਹ होਣ ਲੱਗਾ ਤੇ 1000 रुपया। चलो, अल्लाह, थैंक यू। जब मांगे हैं तो फिर देंगे हम। एक मिनट, दिखलाए तो सही। इतनी सलामी आपको मिल ਹੁਣ रही ਕੀ है। ਹੈ ਭਲਾ? आधे सिर्फ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ। मुकम्मल जी, ਹੁਣ ਤੇ अल्हम्दुलिल्लाह। ਮੇਰਾ ਖੀਸਾ ਵੀ confirm। ਭਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। नहीं जी नहीं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਾਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਰੋਗੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਜੇ ਵੱਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਘੋੜੀ ਦਾ ਥੱਲੋਂ ਆਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੇ ਵਾਰੀ ਗਾਣੇ ਹੀ ਪੁੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਾਬਲ ਦਾ ਪਿਆਰਾ। मेरी बात सुनो। 5 दिन इवेंट चलना, बात हो रही है 5 दिन इवेंट चलना साडा 5 दिन, और वलीमे ते असी इंशाअल्लाह ताला तुसी वेखना, मैं चीते दे विच करेले पवाने ने। डॉली जी मैं आपकी 2 गुत्ते भी कर दूंगा और फिर हम 2 डॉगी भी रखेंगे घर में, 2 खरगोश रखेंगे और 2 ही बेबी होंगे हमारे। ओ अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ ही करे या अल्लाह। मेरी बात चलो सुनिए। बंदे इस तो पहले ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਾ ਦੌੜ ਗਏ। शादी हाल पे डॉली जी, इस तरह के प्रपोजल्स तो आते होंगे, नहीं काफ़ी आते हैं, आए हैं, काफ़ी आए हैं। तो रिजेक्ट कैसे, क्या कह के करती हैं कि आपका इस्तिखारा ठीक नहीं आया, यहाँ तक बात आती नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं interested नहीं आई हूँ। फोकस ऑन माय वर्क। काम किया इसलिए तो कुछ कर पाई हूँ, अपने लिए भी लोगों के लिए भी। पता है क्या है ना, मुझे इससे लगता है कि अपने लिए सब करते हैं, बहुत करते हैं और खुशी भी मिलती है, बट मुझे शायद अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया, मुझे लोगों के लिए करके बहुत खुशी मिलती है। मैं खुद के लिए शायद कहीं कमी छोड़ दूँ, बट जब मुझ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, कोई कमिटमेंट आ जाती है, तो मैं वहाँ नहीं कभी भी नहीं करती। हाँ कर सकती हूँ। Who's your कोई best बेईमानी। friend? सब है, सब बहुत सब अच्छे है? दोस्त हैं। हाँ, बेस्ट फ्रेंड तो सबके 1-2 साथ। होते हैं। मेरी बहन आपकी बहन है। सबसे अच्छा, अच्छी। Who's your best friend? माय फादर। Your father? कुछ हर बात करता है, share करते हैं? एवरीथिंग। कभी नहीं सोचा कि व्हाट वुड ही थिंक। Exactly, कोई exactly. मसला हुआ है तो भी बता दिया है, कोई गड़बड़ की है तो भी बता दिया, संभालें आप। एवरी टाइम माय तो अब्बा से फादर। सुकून मिलता है कि जिससे दिल की बात की है वो शायद आप ही के दिल का हिस्सा है। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। फेल्ट ग्रेट। थैंक यू, म्यूचुअल फीलिंग्स। बहुत अच्छा लगा और फिर दोबारा आना चाहूंगी। इंशाल्लाह अभी पार्ट 2 तो हम करेंगे ना कि कौन पसंद आया, कैसे आया। बस मुझे लगता है कोई वो आने बताना वाला है है और मैं पसंद। कंप्लीट एक अपना है होमवर्क ना? कंडक्ट करके हर चीज ओके करके आगे कहूंगी लो जी मैं हिना के प्रोग्राम में बैठी आज खोलने लगी लव हूँ हर इज, ये दिन तो की। कैंडिड फीलिंग है, इस पे क्या हाँ। होमवर्क? सही बात है, तो पर्चा बिल्कुल थोड़ी ऐसा है, ही लेकिन चले विल लव टू हैव यू इन आवर शो। किसी और दिन हम आपको दोबारा से बुलाएंगे पार्ट 2 के लिए, ठीक है? ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपके Thank कीमती you. वक्त का बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें घर पे बैठ के जो लोग देख रहे होते हैं उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।